सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पर आपको एक बार फिर कक्षा 10 हिंदी का काव्यपाठ पढ़ने के लिए, काव्यपाठ और उसकी व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। 5वें पद से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व में आपने बालक श्री कृष्ण की जिद के बारे में पढ़ा। वो अपनी माता से जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, और उनकी माता यशोदा उनको वन में गाय चराने के लिए भेजती हैं। 5वां पद इस प्रकार है, माया हो न चरय हो गाय। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाए फिराए। सारे ग्वाल बाल मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, अपनी गायों को हकवाते हैं, जिससे मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पतयाह पूछ बलदाऊं, पतयाह मीन्स होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास न हो मुझ पे तो आप बड़े भैया बलराम से पूछ सकती हैं। अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध देकर के बड़े भैया बलराम से पूछ सकती हैं। यह सुन माई यशोदा ग्वारिन गारी देत रिसाए। ऐसा सुन करके उनकी माता यशोदा ग्वाल बालों को नाराज होकर के गाली देने लगती हैं, बहुत नाराज हो जाती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। वे कहती हैं कि मैं अपने बालक को वन में इस नाते भेजती हूँ कि जाकर के ग्वाल बालों के बीच में, गायों के बीच में अपने मन को बहला आवे। लेकिन सारे ग्वाल बाल उससे अपनी गायें हकवाते हैं। सूर श्याम मेरोवती बालक मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि सारे ग्वाल बाल बालक श्री कृष्ण से अपनी गायों को हकवाते हैं और उन्हें घुमा घुमा करके परेशान करते हैं। इस नाते माता यशोदा बहुत नाराज हैं। अगला दोहा है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। प्रस्तुत पद का प्रसंग है कि गोपियाँ जो भगवान श्री कृष्ण जो है मुरली को कभी छोड़ते नहीं हैं, और उस मुरली से गोपियों को बैर हो गया है। इसी कारण से एक सखी अपनी सखी से कहती है, एक गोपिका अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को चोरी कर लेते हैं। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोरी। जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, सबकी प्रीति को तोड़ करके उस मुरली की चोरी कर लेते हैं। छिन एक घर भीतर निष्बासर धरत न कबहू छोरी। एक पल के लिए भी घर के अंदर बाहर, रात दिन, धरत न कबहू छोर, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी हाथ में पकड़े रहते हैं। कबहू अधरनी, कभी अपने ओंठों पे रखते हैं। कटी कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कुछ मेल मोहनी, ना जाने कैसी मोहनी, मोहनी मीन्स होता है जादू। ना जाने कैसा जादू इस मुरली ने कर दिया है कि श्री कृष्ण को कभी छोड़ते नहीं हैं। राखे अंग अंग भोर, इस मुरली ने कृष्ण के अंग अंग को प्रभावित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बाध्यो राग की डोर। गोपियाँ कहती हैं कि इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बांध लिया है। इस नाते इस मुरली की चोरी कर लेते हैं। अगला पद इस प्रकार से है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण को ब्रज के लोगों की याद आती है, और वे अपने परम मित्र उद्धव से ब्रज के लोगों का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं
ऊधो मोहि ब्रज विस्मृत नाई, हे ऊधो मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता है, भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कहते हैं कि वो वृंदावन, वो गोकुल, वहाँ के वन, उपवन, सघन कुंज की जाए छाई, और वो सघन छायाधार कुंजों की छाँ कुछ भी विस्मित नहीं होता है। प्रातःकाल माता जसुमत और नंद देख सुख पावत, प्रातःकाल माता यशोदा और नंद जब हमको देखते थे तो बहुत आनंदित होते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत, वे हमें माखन मक्खन रोटी और दही सजा करके बहुत ही प्रेम पूर्वक खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सिरात में होता है बीच जाना, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, बालों के साथ, वहाँ के गायों के साथ खेलते खेलते सारा दिन बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जोता, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज में रहने वाले लोग, वो गोपियाँ, वो गोपिकाएँ, वो पशु, वो पक्षी सभी धन्य हैं कि जिनके ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। अगला पद है ऊधव मन न भय 10-20। प्रस्तुत पद में उद्धव जी अपने ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज आए हुए हैं और उन्हीं उद्धव से ब्रज की गोपियों की बातचीत होती है, बड़ी तर्कपूर्ण बातचीत होती है। यह बर्बर गीत से लिया गया है। इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक मन है, एक हुतो, एक ही मन है, एक ही था। सो गयो श्याम संग, वो श्याम के संग चला गया। को आराधेश, कौन ईश्वर की आराधना, कौन निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे। इंद्रिय शिथिल भई केशोबिन, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वह केशोबिन श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देही बिन शेष, जिस प्रकार से सर के बिना धड़ हो जाता है, शरीर हो जाती है पूरी, ऐसे ही श्री कृष्ण के अभाव में हमारा शरीर शिथिल हो गया है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोट बरिस, इस आशा के साथ कि भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज आएंगे, हमारे इस शरीर में करोड़ों वर्षों तक सांसें चल सकती थीं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के, संपूर्ण योगों के जानकार हो, ज्ञानी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हमारा कोई आराध्य नहीं है। एक बार फिर से आपको पढ़ाते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधेश, एक ही मन था, वो श्याम श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौन ईश्वर की आराधना करे, कौन तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे। इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, हमारी सारी इंद्रियां जो है केशों के बिना शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देही बिन शेष, जिस प्रकार से सर के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, वैसे ही श्री कृष्ण के अभाव में हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस, हम तो इसी आशा में करोड़ों वर्ष जी सकते हैं कि श्री कृष्ण कभी आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के, तुम तो श्याम श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी योग के स्वामी हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव नंद नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई आराध्य नहीं है, वही हमारे एकमात्र आराध्य हैं। अगला पद उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने। यहाँ इस पद में गोपियाँ उद्धव का उपहास करती हैं, उनका परिहास करती हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुमको जान गए। श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठियो, श्याम श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा नहीं है। तुम भूल करके, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल करके भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से, ब्रज की बालाओं से तुम योग की बातें करते हो,
बात कहत न जाने, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे भय ऐसे अज्ञानी। तुम ऐसे अज्ञानी हो गए हो, आप बड़े लोग हो, आपके पास विवेक नहीं है। हमसो कहो, हमसो कही लई हम सही गए, हमसे आपने कहा हमने यह सह लिया, लेकिन किसी और से इस चीज का जिक्र मत करना। जिए गुण लियो सयाने, तुम तो चतुर हो, तुम अपने हृदय में विचार करके देखो। जी मीन्स होता है हृदय, सयाना मीन्स होता है चतुर। तो अपने हृदय में गुण लो और विचार करके देखो, तुम चतुर हो। कह अबला, कह अबला कह दशा दिगंबर, कहते हैं कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं, कहाँ हम अबला स्त्रियां हैं और कहाँ दिगंबर। आप योग की शिक्षा की बात करते हैं। मस्ट करो पहचाने, चुप रहो, तुम्हें पहचानने में गलती हुई है। साच कहो तुमको अपनी सौ, साच सच्ची में कहते हैं, सौगंध देके कहते हैं, तुमको अपनी कसम देके कहते हैं। बूझत बात निदाने, अंत में ये बताओ, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, जब सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये बताओ कि अंत में जब श्याम श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पे भेजा था, तब नए को मुस्काने कि क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे, क्या थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। कहने का तात्पर्य है कि कहीं श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ पे मूर्ख बनने के लिए तो नहीं भेज दिया है, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को चकनाचूर करने के लिए तो नहीं भेज दिया था। अगला पद है 10वां पद, निर्गुण कौन देश को वासी। प्रस्तुत पद में गोपियां जो है निर्गुण ब्रह्म का उपहास करती हैं, क्योंकि उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर के आए थे और गोपियां जो है सगुण भक्त की आराध्या है, उस कृष्ण के साकार रूप की आराध्य है। वह निर्गुण ब्रह्म का उपहास करते हुए कहती हैं, भ्रमर के माध्यम से कहती हैं, निर्गुण कौन देश का वासी। यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है? हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर कई समझाए सौंदे, हे भ्रम भौरे, हम तुमको समझा करके सौगंध दे करके पूछती हूँ। बूझत साँच न हंसी, हम सच्ची सच्ची पूछते हैं, हंसी नहीं करते हैं। को है जनक, इस निर्गुण का जनक कौन है? कौन है जननी? इनकी माता कौन है? कौन नार? कैसी स्त्री है? इसकी दासी कौन है? कैसे वर्ण? इसका वर्ण कैसा? इसका भेष कैसा है? किस रस की अभिलाषी? और निर्गुण किस ब्रह्म का अभिलाषी है? पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम अपनी करनी का फल पाओगे। अगर तुम कपट करोगे तो अपनी करनी का फल स्वयं पाओगे। जो करोगे गासी, जो तुम हमसे छल को, गासी मीन्स होता है छल करना, कपट करना। कहते हैं अगर तुम हमसे छल करोगे, कपट करोगे तो अपनी करनी का फल पाओगे। सुनत मौन होए रहो बावरे, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्नों से उद्धव जी किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सूर सबय मतनासी, सूरदास जी कहते हैं कि उनका विवेक समाप्त हो जाता है, वो चुप हो जाते हैं। गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसका जनक कौन है, उसकी जननी कौन है, उसकी स्त्री कौन है, दासी कौन है, उसका रंग कौन है, कैसा है, उसका वेश कैसा है, और वह किस रंग की अभिलाषा रखता है, वह किस रंग की इच्छा रखता है। वे कहती हैं कि अगर तुम हमसे हंसी करोगे, जो करोगे गासी, अगर तुम हमसे हंसी करोगे, छल करोगे, कपट करोगे, पाओगे पुण्य कियो आपनो, तो तुम अपनी पढ़नी का फल स्वयं पाओगे। सुनत मन होए रहो बावरो, सूर सभय बदनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न को सुन करके उद्धव जी किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, उनकी मति समाप्त हो जाती है, उनका विवेक समाप्त हो जाता है। 11वां पद है, सदेशो देवकी से कहियो। माता यशोदा देवकी से कुछ संदेश कहती हैं उद्धव के माध्यम से। संदेशो देवकी से कहियो, हे उद्धव, देवकी से मेरे इस संदेश को कहना।
हाँ तो धाय तिहारे सुत की, यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मया करत ही रही हो, पर मुझ पर कृपा करती रहना, मया करत ही रहे हो। यद्यपि देव टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव तुम जानते हो मीन्स होता है आदत, यद्यपि आप उनकी माता हैं, उनकी आत्मों को जानती हैं, तो मोहि कही आवे। यशोदा माता कहती है फिर भी मैं कुछ कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, कहते हैं प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे मोहन श्री कृष्ण माखन रोटी भावे, मक्खन रोटी बहुत पसंद करते हैं। प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत प्रिय है। तेल उपटनो और तातो जल, तेल उपटन मीन्स होता है बुकवा, और तातो जल माने गर्म पानी, ताहि देख भग जाते। प्रातःकाल जब मैं उन्हें स्नान कराने के लिए तेल, बुकवा और गर्म पानी रखती थी तो उसको देख करके वो भाग जाते थे। लेकिन जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उनको नहलाने के लिए वो जो जो मांगते थे वह मैं उन्हें देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, इस प्रकार से वो धीमे धीमे स्नान कर लेते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो उर रहत सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा की मन स्थिति ऐसी है, यशोदा जी की मन स्थिति ऐसी है कि वह उनके हृदय में हमेशा ये सोच बना रहता है कि मेरे अलक लड़े तो मोहन, अलक लड़े तो मीन्स होता है प्यारे दुलारे, मेरे अलग में प्यारे दुलारे, लड़े तो मीन्स होता है लाडले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण होए हैं करत संकोच। यह सब बातें तुमसे कहने में संकोच करते होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बालक का, किसी व्यक्ति का बचपना जहाँ बीतता है वहाँ वो अपनी बातें ज़्यादा बेबाकी से, ज़्यादा आसानी से कह जाता है। जब हम बड़े होकर के कहीं जाते हैं तो वहाँ अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। तो माता यशोदा कहती हैं कि मेरे हृदय में हमेशा ये डर बना रहता है, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरे प्यारे दुलारे श्री कृष्ण ये सब बातें तुम्हें कहते हुए संकोच करते होंगे, इस नाते मैं उन्हें बता देती हूँ, मैं तुमको बता देती हूँ और ये बातें तुम माता यशोदा से कह देना। यद्यपि वो तो उनकी माँ है, मैं उनकी धाय हूँ। आज यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हम लोग तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।